आप कल्पना करिए कि एक देश है और उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बैलगाड़ी की तरह बड़ी ही धीमी चल रही है, परंतु उसका जो रफ्तार है वो जेट प्लेन की तरह तेज करना चाहता है। तो वो कैसे होगा? उसके लिए उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा होना चाहिए और उसके लिए चाहिए इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट। अब इंडस्ट्रीज किसी भी देश में तभी इन्वेस्टमेंट करेगी जब उस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। यही चीज़ चाइना ने सन 2003 में समझ गया था और आज देखिए भारत और चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया है। एक समय था जब भारत और चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी ज्यादा सामान्य थी, पर अब एक बहुत ही बड़ा गैप देखने को मिलता है। अब लगता है कि भारत भी एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या महत्व हो सकता है वो समझ गया और इसीलिए इस बार के बजट में भारतीय सरकार ने काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। और आज इस वीडियो में मैं आपको देश के अलग अलग शहरों के अलग अलग एक्सप्रेसवेज की सैर कराने वाला हूं, जिसको देखकर आप भी चकाचौंध रह जाएंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड शहर से। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सप्रेसवे बना हुआ है। बुंदेलखंड की अगर मैं बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश के एक पिछड़ा हुआ शहर है, एक छोटा सा शहर है ये। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में आता है। यहाँ पर डेवलपमेंट एकदम ही नहीं है और ना ही यहाँ के लोगों के पास बहुत ज़्यादा रोजगार है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है यहाँ तक नहीं पहुँचती है। अब यहाँ पर बन गया एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और जितने भी हमारे देश में जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उसके पीछे के जो मोटिव है वो ये है कि देश का जो लास्ट माइल है उसको भी जोड़ा जाए। बुंदेलखंड जो है मध्य प्रदेश में शुरू होकर जाता है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी 13 एक्सप्रेसवेज है। कुछ एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, कुछ में अभी भी काम चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इतने एक्सप्रेसवे और इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होने वाली है आने वाले सालों में। और ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के संग कनेक्ट होता है और जाता है दिल्ली में। अभी जो एक्सप्रेसवे है वो शुरू होता है चित्रकूट से और ये चित्रकूट से जो एक्सप्रेसवे शुरू होता है ये आपको कनेक्ट करता है कई सारे जिले जैसे कि बंदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, ऐसे डिस्ट्रिक्ट, एतवा, इन सब जिलों को आपस में जोड़ता है। और ये चित्रकूट से दिल्ली तक जो समय लेता था पहले पहुंचने में वाया रोड वो था 9 से 10 घंटे, परंतु इस एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से अभी जो सफर है मात्र 6 घंटे में कवर हो सकता है। अभी जो इतना शानदार एक्सप्रेसवे बना है इसकी वजह से एक जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि लोग शहर जा सकते हैं जॉब्स ढूंढने के लिए, किसान जा सकते हैं अपना फसल बेचने के लिए और बहुत सारे फायदे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। दिल्ली तो पहुंच गए, अब देश की राजधानी से जाना है देश के फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि मुंबई। अब अगर आपको रोड से जाना है तो पहले ही जो समय लगता था 24 से 26 घंटा वाया रोड, अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेट होने की वजह से ये जो समय है वो घट के मात्र आप 10 से 12 घंटे में मुंबई पहुंच सकते हैं अगर आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड पे गाड़ी चलाएं। अगर आपका गाड़ी उससे 1 किलोमीटर पर आवर भी ऊपर गया तो चालान कट जाएगा। अगर मैं इस एक्सप्रेसवे की बात करूं तो ये भी बहुत सारे जिलों को कनेक्ट करता है। ये तो अभी एक सिर्फ फेज 1 इनॉग्रेट किया गया है। ये जो एक्सप्रेसवे है ये अभी कई सारे शहरों के थ्रू भी जाने वाला है। राजस्थान से जाएगा, हरियाणा में कई शहरों से निकलेगा। ये जो कनेक्टिविटी है ये और ज़्यादा अच्छा करेगा। कहा जाता है कि दिसंबर 2023 तक ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए आप पहुंच तो गए मुंबई, अब मुंबई से जाना है नागपुर, वो भी वाया रोड। तो इसके लिए आप पकड़ लीजिए डायरेक्ट समृद्धि एक्सप्रेसवे। अभी समृद्धि एक्सप्रेसवे से आप नागपुर पहुंच सकते हैं मात्र 8 घंटों में। पहले ये जो समय था वो था 10 से 12 घंटे, परंतु ये जो समृद्धि एक्सप्रेसवे है इसकी वजह से ये जो समय है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। ये जो समृद्धि एक्सप्रेसवे है ये कई सारे ज़िले जैसे कि बांद्रा, गोंडिया, नंदेड़, बीड़, धुले, पालघर, रायगढ़ ऐसे ऐसे ज़िलों को आपस में जोड़ता है, यानी कि जो कनेक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है।
इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से जो मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स है जैसे कि शिरडी साईं बाबा का मंदिर, इसके बाद त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर, पेंच नेशनल पार्क, इसके बाद तानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सबको आपस में भी जोड़ता है। यानी कि ये जो समृद्धि एक्सप्रेसवे है ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है। और मैंने तो अभी बस कुछ ही एक्सप्रेसवेज के नाम लिए हैं। हमारे देश में इतने सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। हमारे देश के जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो बड़े ही ज़ोरों शोरों से देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो रूपरेखा बदलने में जुटे हुए हैं। अब सोचिए, ये जो लिस्ट जो आपके स्क्रीन पे ये सारे एक्सप्रेसवे जब बन जाएंगे तब क्या होगा, हमारा देश कितना बदल जाएगा, ये आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मैं इस एक एक एक्सप्रेसवेज की डिटेल्स में जाने लग गया ना तो शायद चर्चा करते करते एक पूरा दिन बीत जाएगा। इतने सारे आज हमारे देश में एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। हमारा देश जितनी तेज़ी से हमारे देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सूरत बदलने में लगा हुआ है, उतनी ही तेज़ी से हमारा देश हमारे मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी बदलने के लिए ज़ोर शोर से काम कर रहा है। ऐसा कहते हैं कि अगर किसी देश को एशिया में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना है तो उसको अपना प्रेजेंस अरेबियन सी और इंडियन ओशन में काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा। भारत की अगर बात करते हैं, ऐसी जोग्राफिकली एक बहुत ही एडेड एडवांटेज है भारत के लिए। और साथ ही साथ आज इंडियन ओशन का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ द लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी। और इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो में ज़रूर से चर्चा करूँगा। लेकिन फ़िलहाल भारतीय सरकार सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत हमारे देश के जितने भी पोर्ट्स हैं, मेजर हो या माइनर, सबको पूरे तरीके से डेवलप करने के लिए ज़ोर शोर से लग गई है। इन पोर्ट्स को और ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा एफिशिएंट किया जाएगा ताकि और ज़्यादा ट्रेड हैंडल हो सके। और साथ ही साथ सरकार और भी नए पोर्ट्स बना रही है। फिलहाल हमारा देश बहुत ज़्यादा ट्रेड हैंडल तो करता है लेकिन हमारे पोर्ट्स उतने ज़्यादा एफिशिएंट है नहीं। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और बूस्टअप करने के लिए यहाँ पर और भी काम करने की बेहद ज़रूरत है। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत इसमें 4 पिलर्स और 4 पिलर्स के अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भारतीय सरकार ने सैंक्शन किया है। और इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आज बहुत ही ज़ोर शोर से काम चल रहा है। साथ ही साथ हमारे देश में 7,500 किलोमीटर से भी लंबी एक कोस्ट लाइन है। इस कोस्ट लाइन को भी सरकार पूरे तरीके से डेवलप करेगी। विजन यह है कि इन कोस्ट लाइंस को पूरे तरीके से इकोनॉमिक जोन में डेवलप किया जाए, यानी कि कोस्टल इकोनॉमिक जोन में डेवलप किया जाए ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो और जो हमारा देश का जो सुस्त लॉजिस्टिक सेक्टर है उसमें थोड़ी सी तेजी आए। सरकार इस इकोनॉमिक जोन के तहत ये भी देख रही है कि हमारे देश के जो मछुआरे हैं उनकी जो लाइफ है वो कैसे बेटर हो सकती है। और साथ ही साथ एक प्रोडक्ट वेसल तक कितनी जल्दी ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर भी काम चल रहा है। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे देश के रोड और रेल नेटवर्क के साथ भी हमारे पोर्ट्स को कनेक्ट करने की जो कामकाज है वो बहुत ही उच्चतम स्तर पे चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को अभी तो कंप्लीट होने में काफ़ी साल बचे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार काम कर रही है वो तारीफ करने लायक है। सन 2013-14 में एक शिप का जो टर्न अराउंड टाइम था वो था करीब 2 दिन, परंतु आज ये जो समय है वो घट के 27 घंटे का हो गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है और बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। लेकिन यहाँ पर नहीं रुकना है, अभी भी इस जगह पे और भी काम करने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल वाटरवेज की जो नए नए रूट्स हैं उन सबको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप आंकड़ों में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर गुड्स वाया रोड, वाया रेल और वाया वाटर अगर ट्रांसपोर्ट करते तो सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है वाया वाटरवेज। और प्रकृति का तो हमारे देश के ऊपर बहुत ही बड़ी कृपा रही है। अगर उन रिवर्स को भारत जुडिशियली यूज़ करता और अपना पूरा फुल पोटेंशियल अनलॉक करता है तो हमारा देश बहुत ही तेज़ी से आगे तरक्की करेगा। तो ये तो मैंने बात की है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे पोर्ट्स के बारे में। तो जितनी तेज़ी से इन दोनों जगहों में काम चल रहा है उतनी ही तेज़ी से हमारे देश के रेलवेज और एयरपोर्ट्स के ऊपर भी काम हो रहा है। इन दोनों के ऊपर भी मैं अपनी अगली वीडियो में चर्चा करूंगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट 2 में। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ।
टिल देन इट्स मी शेष साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।